एक तो इतने से कप में लोग चाय पीते हैं आजकल, मेहमान को तो इतने से नहीं दे देते हैं ढक्कन जैसे कप में, एक इतना बड़ा कप लेके पीता है कोई सुबह चाय। तो हम ये मान के चल रहे हैं, रफली आइडिया ले रहे हैं, तो हम शायद एनसीईआरटी में 250 ग्राम का कप मान रखा है बच्चों, तो हम ये मान लेते हैं हाँ 250 ग्राम का, यानी कि उसमें 250 ग्राम पानी आ रहा है एक कप में, यानी कि एक पाव, है ना। तो इसमें हमें टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पता करना है बच्चों, ठीक। अब सोचो, पहले तो ये क्वेश्चन है कि पानी में चार्ज कहाँ से आ गया। हाँ, तो इससे हमें बहुत सारा डाटा भी मिलेगा। देखो कितना चार्ज है, एक गिलास पानी में हम पीते हैं, पानी पी के हमें कितनी एनर्जी मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी कितनी हो सकती है एक गिलास पानी में, वो भी पता लगेगा। और भैया थोड़ा सा क्वेश्चन भी हो जाएगा हमारा। तो देखो जरा, पहले ऐसे सोचो, हमने मान लिया कि भाई 250 ग्राम का वाटर है ना, 200 ग्राम कुछ भी, ये अंदाजा है आपका, 100 ग्राम भी लोगे तो ऑर्डर आता है यहाँ पे, वैल्यू इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा, ठीक है। तो 250 ग्राम ले लिया हमने। अब पानी का ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है भैया? शाबाश, तुम्हें तो आती है केमिस्ट्री, बता दिया तुमने, तो इतना मुश्किल सवाल था। H2O, H हाइड्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? चलो ऐसे लिख लेते हैं इसको, ऐसा कुछ होता है ना, एक यही तो, अच्छा ये बॉन्ड वाला ही तो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इसके पास, 3 3 3 और एक ऐसा, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए भाई? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, 10 इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो सोचो, अच्छा मोलर मास कितना होता है पानी का? मॉलिक्यूलर वेट 18 ग्राम, है ना। ऑक्सीजन का हो गया 18, एक इसका तो 16 और एक 18, तो 18 ग्राम हो गया इसका मोलर मास। तो बच्चों हम क्या कर रहे हैं, हम ये देखने जा रहे हैं कि इस 18 ग्राम पानी में, मतलब 250 ग्राम पानी में कितने इलेक्ट्रॉन और कितने प्रोटॉन। तो बच्चों टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होंगे भैया? मास अपॉन मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर को ऐसे लिख लिया, और ये किस में? 250 ग्राम में। कितना लिखे इसको बच्चों? कितना आ गया ये? 18 अपॉन 250 अपॉन 18। एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, समझ में आ गए? फॉर्मूले के बिना सिखाऊं या फॉर्मूले कर जाओगे, पचा लोगे इसे? ये तो आगे होगा केमिस्ट्री में अभी तक, या बाद में पढ़ाया जाता है? आता है ना, बस फिर। अब भैया ये आ गए टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 गुना 250 अपॉन 18, ऐसे, ठीक है। तो ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इसे एन लिख लें। सॉल्व करो बच्चे इसको, कितना आएगा ये? अब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो भैया आप क्या करें, टोटल चार्ज, नेगेटिव चार्ज कितना होगा? तो माइनस इंटू एनी, है ना। कितना मल्टीप्लाई करोगे बच्चे इसमें? 1.6 into 10 की पावर -9। हाँ, कैलकुलेशन का खेल है बच्चों। 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है। तो लिखो बच्चों, और पॉजिटिव चार्ज प्लस एनी, तो जितना आएगा उसमें साइन माइनस लगा देंगे, मल्टीप्लाई करो इसको। कौन सा आंसर है साइंस का बच्चा? 83 पॉइंट कुछ क्या होता है भैया ये? 83 पॉइंट इंटू 10 टू द पावर, तो ये हो रहा है बच्चों नियरली -133 10 की पावर 7 कूलम, ठीक है। उतना ही प्लस में आ जाएगा ये। सोचो बच्चों, अगर टोटल चार्ज जोड़ दें, हाँ 0। अच्छा इंटरेस्टिंग बात, अगर 1.33 है, मैं से थोड़ी देर के लिए 1 मान लेता हूँ, तो 10 की पावर 7 हो गया। 10 की पावर 7 कितना हजार होता है? 10 लाख होता है ना शायद, हाँ 1 करोड़ हो गया। अब तुम्हें एक मजेदार बात बता रहा हूँ कि एक गिलास पानी में चार्ज कितना होता है, तो 1 करोड़ कूलम है ये, ठीक।
ये जो AC चलते हैं ना, तो ये 1 सेकंड के लिए जैसे ही स्टार्ट होते हैं ये लगभग 10 एम्पियर खींचते हैं, 10 एम्पियर पकड़ते हैं शुरू में, इसके आगे पीछे कोई 5 कोई 10 कोई 15, तो 10 एम्पियर इसने मान लो 1 सेकंड के लिए, अगर 10 एम्पियर करंट जा रहा है तो 1 सेकंड में कितने कूलम चार्ज गया होगा AC में? 10 कूलम। भाई करंट क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम, है ना? तो अगर 10 एम्पियर है 1 सेकंड है तो चार्ज 10 कूलम होना चाहिए। तो इसका मतलब 1 सेकंड के लिए एक AC में 10 कूलम चार्ज जाता है। एक पानी के गिलास में इतना चार्ज है तो लगभग 1 करोड़ कूलम, उसे 10 से गुना करके डिवाइड करके क्या आएगा? 10 लाख आएगा ना, 10 लाख। यानी कि एक गिलास पानी में इतना चार्ज है, इतनी इलेक्ट्रिसिटी है कि 1 सेकंड के लिए 10 लाख AC ऑन हो सकते हैं। सोचो। और हम क्या कहते हैं? थक गए सर हम तो लिखते लिखते। तो तुम्हारी उम्र में मतलब हमारे अंदर इतनी, हम भी हमारे अंदर क्या है? पानी है, 70% पानी से बने। माधुरी दीक्षित बताती है टीवी में, हम 70% पानी से बने हैं। समझ में आई बात? तो 70% पानी से बने, तो इतनी तो इलेक्ट्रिसिटी हमारे अंदर कि 1 सेकंड के लिए 250 ग्राम है कुल, ये 1 सेकंड के लिए 10 लाख AC ऑन हो सकते हैं। तो थोड़ा समझने वाला डाटा है, ठीक है। अब साथ साथ NCERT का एक और सवाल है।